दोस्ती की शमा बुझे न कहीं। ये कहानी है एक ऐसी अदाकारा की जिसने एक्टिंग के हर रंग को बखूबी जिया। कभी ये हीरोइन बनी तो कभी ये खतरनाक वैम्प। चादर ओढ़े कटे हुए ताड़ की तरह क्या पड़े हुए हो। लेकिन अपने हर अंदाज में इन्होंने अपनी एक्टिंग से साबित कर दिया कि ये एक बेहद उम्दा अदाकारा थी। 5 दशकों तक अपने एक्टिंग करियर को शान से चलाने वाली जिस एक्ट्रेस की मैं बात कर रही हूँ वो है रीटा भादुड़ी। रीटा भादुड़ी का जीवन यूं तो संघर्ष भरा रहा दोस्तों। 4 नवंबर 1955 को लखनऊ में जन्मी रीटा भादुड़ी को फिल्मों में काम करने का शौक पूना फिल्म इंस्टीट्यूट ले गया। 17 जुलाई 2018 को किडनी फेलियर के चलते रीटा भादुड़ी ये दुनिया छोड़ जा रहा और कुछ ही दिनों में दोस्तों रीटा भादुड़ी को लोगों ने भुला भी दिया। दोस्तों 1970 का ये वो दौर था जब फिल्म संसार में पूना फिल्म इंस्टीट्यूट के बहुत से सितारों का उदय हो रहा था, जिनमें जया भादुड़ी, डैनी, नवीन निश्चल, अनिल धवन, शत्रुघ्न सिन्हा, असरानी और पैंटन जैसे कई कलाकार हिंदी सिनेमा में अपनी पहचान बना रहे थे। दोस्तों ये इंदौर में रहने वाले एक बंगाली परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। इनके पिता रमेश चंद भादुड़ी अंग्रेजी राज में जागीरदार कमिश्नर थे। वहीं इनकी माँ थी चंद्रिमा भादुड़ी और वो एक एक्ट्रेस थी। 30-35 फिल्मों में काम कर चुकी रीता की माँ चंद्रिमा भादुड़ी अपने ज़माने की एक मशहूर अदाकारा थी। रीता की 2 बड़ी बहनें भी हैं, जिनमें से एक का नाम है राखा मुखर्जी और रोमा सेन गुप्ता। रोमा सेन गुप्ता एक जर्नलिस्ट है और रीता के बड़े भाई रणदेव भादुड़ी भी फिल्म लाइन से जुड़े हैं। वो गुजराती फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर कैमरामैन हैं। चूँकि रीता की माँ चंद्रिमा फिल्मों में काम करती थी और अधिकतर उनका वक्त मुंबई में गुजरता था, तो सन 1957 में रीटा भादुड़ी के पिता ने मुंबई में बसने का फैसला किया। वो अपने परिवार को लेकर मुंबई आ गए। रीता और उनके सभी भाई बहनों की पढ़ाई लिखाई मुंबई से ही हुई। माँ की शख्सियत का असर रीता पर बचपन से ही बहुत गहरा था। बड़ी होकर वो भी माँ की तरह फिल्मों में एक्टिंग करना चाहती थी। स्कूल और कॉलेज के दिनों में ही रीता ने नाटकों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था और फिर साल 1971 में रीता पहुंची FT यानी फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे। दोस्तों FT में इनकी बैचमेट थी शबाना आज़मी जैसी दिग्गज अदाकारा, साथ ही साथ मशहूर मारूफ गायक शैलेंद्र सिंह, अभिनेत्री जरीना वहाब और एक्टर कंवलजीत भी FT में इनके बैच में इनके साथ पढ़ा करते थे। FT में 2 साल के अपने कोर्स के दौरान शबाना आज़मी से इनकी बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी और ये दोस्ती आगे भी कई सालों तक देखने को मिली। FT से पढ़ाई ख़त्म करने के बाद रीता मुंबई वापस लौट आई। मुंबई लौटने के बाद रीता काम की तलाश में थी। उन्हें फिल्मों में मेन हीरोइन बनना था, लेकिन हिंदी फिल्मों से उन्हें कोई ढंग का ऑफ़र नहीं आ रहा था। फिर साल 1974 में आई मलयालम फिल्म कन्याकुमारी में कमल हसन के अपोजिट पहली दफ़ा इन्हें बतौर हीरोइन काम मिला। इस फिल्म को काफ़ी पसंद भी किया गया था, लेकिन जब रीटा भादुड़ी ने 1975 में आई फिल्म झूली में हीरोइन की सहेली और हीरो की बहन का रोल किया, तो उसके बाद तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने उन्हें एकदम टाइप कास्ट ही कर दिया। झूली फिल्म में हीरो की बहन के रोल में वो इतना झजी कि उन्हें हर फिल्म में सपोर्टिंग एक्ट्रेस के ही किरदार ऑफर होने लगे। हिंदी सिनेमा की हीरोइन बनने का उनका सपना चकनाचूर हो गया। हालांकि गुजराती सिनेमा में ज़रूर ये एक लंबे वक्त तक मेन हीरोइन के तौर पर नजर आती रही। साल 1976 से लेकर 1983 तक रीटा भादुड़ी गुजराती फिल्मों की टॉप एक्ट्रेस रही। रीटा भादुड़ी ने अपने करियर में लगभग 100 हिंदी फिल्मों में काम किया। इन्होंने कई गुजराती फिल्मों में भी एक्टिंग की।
1977 में आई फिल्म आईना में इन्हें मुमताज़ के साथ सिल्वर स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला था। इस फिल्म के बाद रीता को उम्मीद थी कि उनका करियर अब रफ्तार पकड़ेगा। करियर ने रफ्तार पकड़ी भी, लेकिन एज ए सपोर्टिंग एक्ट्रेस। फिल्मों के अलावा टीवी पर भी रीता भादुड़ी ने काफ़ी काम किया। दूरदर्शन के ज़माने से लेकर प्राइवेट टीवी चैनलों के दौर तक रीता ने कई नामी और लोकप्रिय टीवी शोज़ में अपनी एक्टिंग के जौहर दिखाए। इनका आखिरी टीवी शो था नीम की मुखिया। इनकी अगर निजी ज़िंदगी के बारे में बात करें तो इन्होंने कभी किसी से शादी नहीं की थी। वो कहती थी कि काम करने में उनका ध्यान इतना ज़्यादा लगा रहता था कि उन्हें शादी के बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं मिली थी। दोस्तों, जीवन के आखिरी समय में रीता भादुड़ी डायबिटीज़ का शिकार हो गई थी। उनका ब्लड शुगर लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि उनकी किडनीज ने काम करना छोड़ दिया था। ज़िंदगी के आखिरी 10 दिन उन्होंने अस्पताल के आईसीयू में गुजारे थे और आईसीयू में ही 17 जुलाई 2018 को किडनी फेलियर के चलते रीता भादुड़ी ये दुनिया छोड़कर चली गई। और कुछ ही दिनों में दोस्तों, रीता भादुड़ी को लोगों ने भुला भी दिया।